हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एबीसी ऑफ कॉमर्स। तो आज हम अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 11th का पार्ट 3 हमारा चल रहा है। पार्ट 1 और 2 में हमने ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आपने अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो अब हम आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। अब यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें एक कंपनी है, कोई भी कंपनी XYZ कंपनी हो सकती है। अब जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो सारे काम सिर्फ कोई एक पर्सन नहीं करता है। हर एक काम को अलग अलग लोगों में डिवाइड करा जाता है उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग। जो काम जो पर्सन कर सकता है उसको वो काम दिया जाता है। ओके, तो हर एक कंपनी में, तो इस कंपनी में भी यहाँ पे वर्कर्स अलग होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। जूनियर स्टाफ अलग होगा हर एक डिपार्टमेंट का, सीनियर स्टाफ अलग होगा हर एक डिपार्टमेंट का जो अपने अपने काम करेगा। और इसके अलावा मैनेजमेंट कंपनी का अलग होगा जिसके अंदर मैनेजर्स अपना काम अलग से करेंगे। रूल्स बनाना, पॉलिसीज़ बनाना, डिसीज़न लेना, प्लानिंग करना। ओके, तो ये सब काम मैनेजमेंट करेगा। तो यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था कि क्या चीज़ आती है अकाउंटिंग के अंदर। अब अभी हम यहाँ पे सिर्फ बात अकाउंटिंग की कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग में वर्कर्स का कुछ भी रोल नहीं है, ना ही मैनेजमेंट का रोल है। जो जूनियर स्टाफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में, जो जूनियर स्टाफ और सीनियर स्टाफ है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस देखी थी उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इस कंपनी में भी ये सारी चीज़ें होंगी। सबसे पहले ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी के जो भी अकाउंटेंट्स हैं क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर की होगी। उसके बाद उसको मनी टर्म में मेज़र करेंगे और उसके बाद उसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थे हमारे, कि हम उसके बाद समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग में हमारा क्या क्या आता है, हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, जिनको हम हमारे बिजनेस के एंड प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं। ओके, और इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और या फिर एंड प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा साल ख़त्म हो जाता है 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ये जो है प्रिपेयर करे जाते हैं, इसलिए इनको बिजनेस का एंड प्रोडक्ट बोला गया है। उसके बाद एनालाइज करना आता है। एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, चेक करके उसको, मतलब उसमें से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालना। और उसके बाद जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, तो अब जो ये सारे फंक्शंस हैं, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको अलग अलग लेवल के में बांट दिया गया है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग तक का काम करेगा जूनियर स्टाफ, और समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग का काम करेगा सीनियर स्टाफ। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ को, अलग अलग लेवल के एम्प्लॉयज़ को जो वर्क डिवाइड कर दिया गया है, जो सारी अकाउंटिंग प्रोसेस, सारी एक्टिविटीज़ जो भी होती है उनको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, उसको एक अलग नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें हम अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिज़नेस। हमारे बिज़नेस की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। और या फिर इसको हम ये ऐसा भी समझ सकते हैं, बुक कीपिंग नाम से क्लियर है, तो इसका मतलब इसमें हमें बुक्स मेंटेन करनी होती होंगी। तो इसमें मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम करते हैं, या फिर हम इसको रिकॉर्ड कीपिंग भी बोलते हैं। बिज़नेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं हम, तो वो सारी चीज़ें आती हैं बुक कीपिंग में। अब जो पर्सन ये काम करता है उसको हम या तो क्लर्क कहेंगे, या जूनियर अकाउंटेंट कहेंगे, या फिर हम उसको बुक कीपर भी बोल सकते हैं।
जो पर्सन ये काम कर रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके पास अकाउंटिंग की बहुत एडवांस नॉलेज हो। अगर उसके पास अकाउंटिंग की लिमिटेड नॉलेज भी है तब भी वो इजीली ये काम कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की, जो जो चीज़ें बिजनेस में हो रही है। तो बेसिक नॉलेज से वो इजीली कर सकता है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, जो सारे काम जूनियर स्टाफ कर रहा था, तो वो सारे काम जो है बुक कीपिंग में आएंगे। अब यहाँ पे जूनियर स्टाफ क्या कर रहा था, आइडेंटिफाई कर रहा था सबसे पहले ट्रांजैक्शंस, उसके बाद मेज़र कर रहा था उनको मनी टर्म्स में, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर रहा था इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होती है, ये वो बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई और हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया फर्स्ट टाइम उस बुक में, तो उसको हम कहेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओके और उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस को, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन को लेजर में क्लासीफाई करना होता है। तो यहाँ तक का सारा काम आता है बुक कीपिंग में। ओके इसके बाद हम देखते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में क्या आता है, अब जहाँ पर हमारी बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके और जो काम अकाउंटिंग का सारा होता है बुक कीपिंग के बाद, वो सारा काम करते हैं जो हमारे सीनियर अकाउंटेंट्स होते हैं वो। ओके और या फिर हम इनको अकाउंटेंट्स भी बोल सकते हैं। तो वो ये सब काम करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में ऑलरेडी हमारी जो बुक कीपिंग है वो इंक्लूड होती है। जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी उसमें आइडेंटिफाइंग से लेकर जो हम उसको लेजर में क्लासीफाई कर देते हैं, तो वहाँ तक के सारे स्टेप हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस में ही थे। तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग अकाउंटिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है, बस उसको उसके वर्क के अकॉर्डिंग, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग एक अलग नाम दे दिया गया है। ओके तो अकाउंटिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आएंगी जो क्लासीफाइंग से आगे के स्टेप्स थे, समराइजिंग और एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग, तो ये सब चीज़ें आएंगी अकाउंटिंग में। इसके बाद अगर हम डिफरेंस देखें अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में, तो क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस आता है इंक्लूड्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है हमने देख लिया। बुक कीपिंग में हमारी इंक्लूड होती है क्या क्या चीज़ें हम करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। अकाउंटिंग में समराइज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। स्टेज सबसे पहले हमारी आती है बुक कीपिंग, तो ये प्राइमरी स्टेज हो गई, और उसके बाद हम करते हैं अकाउंटिंग। बिना बुक कीपिंग किए हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते, तो ये सेकेंडरी स्टेज है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना प्रॉपर। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो बिज़नेस में जो भी मतलब हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी हैं उनसे जो है नेट रिज़ल्ट निकालना बिज़नेस का, कि बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ या क्या हुआ है, और बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन असरटेन करना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। ओके उसके बाद आता है नेचर। नेचर कैसा है, रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। ये हमें डेली बेसिस पे करनी होती है बुक कीपिंग। हर दिन की ट्रांजैक्शन हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, पहली तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई, दूसरी को ये सब हुई, तीसरी को ये, तो डेट वाइज हमें जो है डेली बेसिस का काम होता है, डेली करना होता है, रूटीन में करना होता है। और जो अकाउंटिंग है वो एनालिटिकल इन नेचर है, मतलब इसमें हमें एनालाइज करना होता है, मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकालने होते हैं। ओके उसके बाद और डिफरेंस अगर हम देखें तो परफॉर्म बाय, जैसा अभी देखा जो बुक कीपिंग है वो करता है जूनियर स्टाफ, जो हमने एग्जाम्पल में देखा, और अकाउंटिंग करता है सीनियर स्टाफ। नॉलेज, बुक कीपिंग के लिए लिमिटेड नॉलेज होना काफ़ी है, और जबकि अकाउंटिंग के लिए हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाना है, तो वो सारी नॉलेज हमें एडवांस नॉलेज होनी ज़रूरी है अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग करने के लिए। उसके बाद स्कोप, तो बुक कीपिंग का नैरो स्कोप है, सिर्फ बुक कीपिंग करना ही एनफ नहीं होता है। सिर्फ बुक कीपिंग में अगर हम क्लासीफाइंग तक ही कर रहे हैं तो हमें कुछ एक मतलब प्रॉपर रिजल्ट नहीं पता चलता है बिजनेस का। तो हम कर तो रहे हैं, ये मैंडेटरी तो है, लेकिन इसका इतना कुछ स्कोप नहीं है, लेकिन इसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग का एक बहुत वाइडर स्कोप है, लेकिन अकाउंटिंग डिपेंड्स है बुक कीपिंग पे।
अगर बुक कीपिंग होगी तो ही हम आगे अकाउंटिंग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आता है अकाउंटेंसी। अब अकाउंटेंसी में क्या फ़र्क है, अकाउंटेंसी क्या होती है। अब अकाउंट्स में क्या होता है, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, हमने जो भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम ट्रांजैक्शंस को और मेज़र कर रहे हैं मनी टर्म्स में, तो ये सब क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको मनी टर्म में मेज़र कर रहे हैं। तो ये सब हमारे प्रिंसिपल्स बने हुए हैं कि हमें ऐसे ऐसे, मतलब प्रोसेस बना हुआ है पूरा कि हमें ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शंस की। तो कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट करनी है, किस बुक में कौन सी एंट्री जाएगी, तो ये सब, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर रूल्स बने हुए हैं, प्रॉपर प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। तो उन सब के बेसिस पे ही हम हमारी सारी रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके, तो रिकॉर्डिंग और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग करने के लिए हमें जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के और जो टेक्निक्स हैं अकाउंटिंग की, उनकी नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो अकाउंटेंसी में ये सारी चीज़ें आती हैं, इसमें हमें पता चलता है कि कैसे हमें हमारी बुक्स प्रिपेयर करनी है, कैसे हमें हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज़ करना है, कैसे उसको पार्टीज़ को इंटरप्रिटेट करना है। ओके, अगर डिफरेंस देखें अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच में और बुक कीपिंग के बीच में, तो अकाउंटेंसी का स्कोप बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के कंपेयर में बहुत वाइडर है, क्योंकि इसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बुक कीपिंग भी और अकाउंटिंग भी। ओके, तो ये होता है अकाउंटेंसी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस जो हमने देखी थी, इसमें आइडेंटिफाइंग से लेकर क्लासीफाइंग तक का सारा जो प्रोसेस है वो रहेगा बुक कीपिंग में, और लास्ट के 2 स्टेप्स समराइजिंग एनालाइजिंग भी इसमें इंक्लूड है, और कम्युनिकेटिंग हमारा रहेगा अकाउंटिंग में, और ये दोनों चीज़ें रहेंगी अकाउंटेंसी में। अकाउंटेंसी में दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं। ओके, तो ये था बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। ओके, अब हम इसके बाद देखते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कौन कौन से ऐसे यूज़र्स हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो जानना चाहती हैं हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो दो टाइप के यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग यूज़र्स। एक होते हैं इंटरनल यूज़र्स और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स वो जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका बिजनेस के अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं वो कंपनी का पार्ट है, कंपनी का एक हिस्सा है। ओके, और एक्सटर्नल यूज़र्स वो हो गए जिनका बिजनेस के अंदर सिर्फ उनका अभी का इंटरेस्ट है और फ्यूचर में उनका कोई इंटरेस्ट है, या फिर हम कह सकते हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, उसके बाहर से हैं, कंपनी के लिए आउटसाइडर्स हैं, तो वो हो गए हैं एक्सटर्नल यूज़र्स। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एक कंपनी है। ओके, अब इस कंपनी के ये जो अंदर सर्कल के अंदर लिखे हुए हैं, ये इसके इंटरनल यूज़र्स हैं जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं हमारे ऑनर। अब ऑनर को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए होगी, अब वो कैपिटल लगाता है बिजनेस में, तो वो जानना चाहेगा कि उसके बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, क्या बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, बिज़नेस कितना प्रॉफिट अर्न कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, तो वो ये सब जानना चाहेगा। इसके बाद मैनेजर्स, तो मैनेजर्स भी हमारे इंटरनल यूज़र्स में आते हैं। अब ये इंटरनल यूज़र्स में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, अब इनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल बना के रखना होता है, चेक भी करना होता है टाइम टू टाइम, और बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, प्लानिंग करनी होती है। तो ये सारी प्लानिंग, डिसीज़न लेना, ये सब इसके लिए इनको जो अकाउंटिंग हमने जो हमारी अकाउंटिंग से जो हमारे रिज़ल्ट निकल कर आए हैं, तो वो इनको पता होने ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे प्लानिंग करेंगे और डिसीज़न लेंगे। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को क्यों ज़रूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। अब एम्प्लॉय बिज़नेस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो बिज़नेस को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके बदले में कंपनी उनको कितना पे कर रही है, क्या कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और उसके कंपेयर में क्या वो उनको बहुत कम पे कर रही है, ऐसा तो नहीं है। तो वो जानना चाहेंगे कि कंपनी उनको कितना पे कर सकती है और कितना पे कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने उनके लिए पेंशन प्लान्स क्या, मतलब उसके लिए कितना फंड वगैरह रखा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एम्प्लॉयज़ जानना चाहेंगे। तो ऑनर, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ ये होते हैं इंटरनल यूज़र्स।
उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल यूज़र्स की, मतलब आउटसाइडर्स की, जो कंपनी के बाहर के हैं लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट है कंपनी में। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कंपनी को उधार में कुछ सामान दे रहे हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि अगर कहीं भी अगर हम क्रेडिट में सामान दे रहे हैं किसी को, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये सेफ़ है या नहीं इसको देना, क्या ये अपने जो भी मतलब इसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, क्या ये अपने डेब्ट्स वगैरह पे कर सकती है कंपनी या नहीं पे कर सकती, तो वो ये जानना चाहेंगे। उसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो अपना अमाउंट जो है, अपना पैसा जो है कंपनी के अंदर लगाना चाहते हैं, लेकिन पैसे लगाने से पहले ये चीज़ देखेंगे कि कंपनी कैसी है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चलती है, तो क्या उनका पैसा लगाना सेफ़ भी है कंपनी में या नहीं, क्या उनको उसके हिसाब से प्रॉपर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट क्यों जानना चाहेगी? गवर्नमेंट टैक्सेशन पर्पस के लिए जानना चाहेगी कि मतलब टैक्स चार्ज करने के लिए उसको कंपनी का प्रॉफिट पता होना चाहिए कि हाँ कितना प्रॉफिट पे कितना उस हिसाब से वो टैक्स चार्ज करेगी। और इसके अलावा जो छोटी कंपनीज़ होती हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी देती है, तो उसके लिए भी वो जो है उनको जो जानना चाहेगी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। और इसके बाद आते हैं कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स जानना चाहते हैं, जो हमारा बिजनेस है उसके साथ अपना कंपैरिजन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे और एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं, जैसे पब्लिक हो गई, नॉर्मल पब्लिक। अब उसको हम इतनी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं। अब सोसाइटी हो गई, सोसाइटी ही में ही हमारा बिज़नेस स्टैब्लिश होता है, तो सोसाइटी के लिए हम क्या क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, तो वो सब चीज़ें भी जो है सोसाइटी जानना चाहेगी, तो उसका भी बिज़नेस में इंटरेस्ट रहता है। तो इस तरीके से ये सारी होती हैं इंटरेस्टेड पार्टीज़ या फिर यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू।